भारत में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली आने की चाहत है और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस समय न किसान झुकने को तैयार दिख रहे हैं और न ही सरकार सभी शर्तें मानती दिख रही है। अब ये विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। भारत में एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके पर किसान सड़क पर उतरे हैं। पिछले 2-3 सालों में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ये जिम्मा उठा रखा है। अब किसानों की मांग जो भी हो उसकी जड़ मुनाफे से जुड़ी है। हर किसान चाहता है उसके पास पर्याप्त पैसा हो, इतना तो होना ही चाहिए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन किसान की ये बेसिक डिमांड आजादी के बाद से ही पूरी नहीं हो पा रही। हरित क्रांति आ गई, कई फसलों पर एमएसपी मिलने लगी, लेकिन ज्यादातर किसानों की आमदनी में वो उछाल देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे रहते थे। अब भारत में खेतीबाड़ी किसानों की हालत सभी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे देश भी मौजूद हैं जिन्होंने इन परेशानियों को झेला है और सबसे बड़ी बात उससे पार पाया है। अमेरिका और चीन में भी बड़े स्तर पर खेती होती है। वहां भी किसानों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन वहां का अन्नदाता ज्यादा खुश है। वो भारत की तुलना में ज्यादा समृद्ध माना जाता है। अब इसके कई कारण हैं और इसे तभी सरलता से समझा जा सकता है जब दोनों अमेरिका और चीन की फार्मिंग का सटीक विश्लेषण किया जाए। चीन में खेतीबाड़ी आज के जमाने में मुनाफे का सौदा है। वहाँ किसान भारत की तरह सड़क पर सही मूल्यों के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है। चीन का किसान तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। सरकार भी इस सेक्टर में काफी निवेश कर रही है। चीन ने फार्मिंग सेक्टर में क्रांति लाने के लिए कई मुश्किल कदम उठाए थे। इसकी शुरुआत आज से 45 साल पहले 1979 में हुई थी। उस साल चीन में एक कॉन्सेप्ट काफी तेजी से वायरल हुआ था। उस कॉन्सेप्ट का नाम था HRS सिस्टम। HRS का मतलब होता है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। अब इस मॉडल लाने का कारण ये था कि लोगों को खेतीबाड़ी में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सिंपल गणित ये था कि जितने लोग खेती करेंगे समय के साथ चीन का उतना उत्पादन बढ़ेगा। वो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। अब HRS ने चीन के लिए उस गोल को बहुत ही प्रभावशाली अंदाज से पूरा करने का काम किया। असल में सिस्टम के तहत खेती करने की जिम्मेदारी हर परिवार की हो गई। चीन को जो भी गांव होते थे वहां उन्हें एक जमीन पर खेती करने के लिए कहा जाता था। उस गांव का ही उस जमीन पर मालिकाना हक भी हो गया। इसके ऊपर लोगों को अधिकार दिया गया कि वे चुने कि उन्हें कौन सी फसल कितनी उगानी है। ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप कम हुआ और किसान की या कहना चाहिए एक आम नागरिक की स्वतंत्रता बढ़ गई। वैसे भी मुनाफा क्योंकि उन्हीं लोगों में बढ़ता था, ऐसे में इस वजह से भी ज्यादा मेहनत की गई। बड़ी बात ये भी रही कि इस सिस्टम की वजह जो फसल उगाई जा रही थी उसका कुछ हिस्सा ही सरकार के पास जाता था, बाकी वो किसान अपने मन के मुताबिक कहीं भी बेच सकता था। अब वो उस फसल को अपने घर पर इस्तेमाल करे या मार्केट में बेचे, उसकी मर्जी रहने वाली है। अब चीन को इस सिस्टम से बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। इसके ऊपर उत्पादन में भी रिकॉर्ड उछाल हुआ। जानकार मानते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर में चीन में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिली।